हेलो बच्चों, ऑफलाइन में एक बच्चा है, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। और उस सवाल का जब मैंने कोशिश की करने की, तो उसमें जो बात निकल के आई, आई वॉन्टेड टू डिस्कस दैट थिंग एंड आई वॉन्ट योर हेल्प ऑल्सो, बिकॉज मैं थोड़ा सा, वैसे तो आ रहा है कन्विक्शन के, लग तो रहा है काफी हद तक, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन की भी मैं चर्चा करूंगा। और आई रियली वांट कि आप भी अगर सोच पाए तो बहुत बढ़िया, आप मुझे बताइएगा। अगर आप नहीं सोच पाए तो अपने आसपास अगर आपको लगता है कि कोई बढ़िया टीचर है, बहुत सारे टीचर बहुत बढ़िया हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, कि आप उनसे पूछिएगा कि इस कंफ्यूजन को कैसे सही करें। पहले उनसे सवाल पूछ लीजिएगा, अगर वो सवाल सही कर पाए देन ऑब्वियसली आप उनसे ये कंफ्यूजन भी पूछ लीजिएगा। एक छोटा सा कंफ्यूजन है, लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन। बढ़िया सवाल है, सुनने में बढ़िया लगेगा। उसने बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, और उसी प्लेन में जब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनेट इस चार्ज से होती है अलोंग द अनदर चार्ज, यानी कि उसका इनिशियल टेंजेंट इधर की तरफ है, वो बेंड करेगी, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन तीनों के कारण होगी, तो वो थोड़ी इसी तरफ ना जाके थोड़ी बेंड करेगी। जो बेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और फाइनली वो जब कहीं पहुंचेगी, तो ये फाइनल कितना एंगल ऑफ डिविएशन आया। एंगल ऑफ डिविएशन मतलब पहले अगर ये सब ना होता तो ये यू जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब ये एसिम्प्टोट, हमने जब उसका एसिम्प्टोट मतलब इन्फिनिटी पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो पीछे बढ़ाने पे यहां आ गई। तो यानी ये एंगल जो उसने घूमा, इस थीटा की वैल्यू उसने पूछी है सवाल में। ऐसे पूछा कि कितना एंगल घूम जाएगा, ये सवाल पूछा गया। ये सवाल मेरे को जब उसने पूछा तो मैंने कोशिश कर रहा था इस सवाल को सॉल्व करने की, बिकॉज आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एसिम्प्टोटिक प्रॉब्लम में। ऐसे बहुत सारे सवाल है कि इन्फिनिटी पे जाके एनालिसिस करनी चाहिए, उसके हिसाब से क्या दिख रहा है। जैसे एक और सवाल मैं आपको पूछ लेता हूं, जो कभी आपको लगे तो ट्राई करिएगा, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 2Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 2Q चार्ज रखा हुआ है। ये Q चार्ज मास M और M मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल मास M और M मान लेता हूं। तो उसमें पूछा गया है कि इनको अगर छोड़ दिया गया तो फाइनल स्पीड्स बताइए। तो उस पर भी आपको इन्फिनिटी पे जाके एनालिसिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस है, एसिम्प्टोटिक लाइंस बनानी पड़ती हैं, ताकि जिस भी पाथ में जा रहा हो, कर्व पाथ में चलेगा तो एसिम्प्टोटिक लाइंस बनानी पड़ती है, उसके हिसाब से एनालिसिस करनी पड़ती है। विदाउट, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, इस पे भी कभी चर्चा करेंगे, अच्छा सवाल लगता है मुझे। तो इस सवाल की बात करते हैं, उसने पूछा कितना डिविएशन आ जाएगा। मेरे को जब ये सवाल मिला तो मैं ट्राई कर रहा था, तो पर मैंने उससे कहा कि मैं एक दूसरा सवाल पहले ट्राई करता हूं। यहाँ पे सेम सवाल मैंने लिया, इसमें क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स ले लिए जिनकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स ले लिए जिनकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और उसमें किसी भी एक प्लेन को कट किया, और उस प्लेन पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, ऑब्वियसली इन्फिनिटी वायर है तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेनर होंगी, यानी कि इसी तरफ होंगी, उठेंगी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह की आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह की आ रही होंगी, तो इसकी हम बात करेंगे। तो उसकी हम पहले बात करते हैं, फिर मैं उस सवाल पे आऊंगा। इस सवाल की बात करते हैं। ये सेम सवाल है, वही सेम सवाल है, कितना डिविएट हुआ, क्या हुआ। तो भाई इसमें अगर आप देखें कि ये लैम्डा लैम्डा 3 चार्ज रखे हुए हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी इस प्लेन में यूं ही फैल रही होंगी, और यहां पर हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो फैल रही होंगी उनमें 2 बातें हैं। फील्ड लाइंस जो निकल रही होंगी, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होंगी। लैम्डा ज्यादा तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा, नंबर ऑफ लाइन प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होंगी गॉस लॉ के हिसाब से। और दूसरा हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल जो है, एंगल के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होंगी। एंगल के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होंगी, मतलब ये 2 बातें मैंने कही। प्रोपोर्शनेट होंगी एंगल के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ लाइंस लैम्डा के प्रोपोर्शनल होंगी गॉस लॉ के हिसाब से। और एंगल जितना, जैसे कि 2 पाई में अगर 50 लाइनें निकल रही हैं, तो पाई में 25 लाइन निकलेंगी, पाई बाय 2 में 12.5, मतलब सब कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, तो उतनी लाइनें निकलेंगी। यहाँ पे 2 assumptions हैं, नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और इसके हिसाब से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड अज्यूमिंग कि ये फॉर्मूला ऐसे वैलिड हो रहा है, ऐसे सोच रहा हूं कि इन्फिनिटली दूर जाकर भी मैं ये मान रहा हूं कि इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी नहीं है। इस लेंथ के मुकाबले, इसकी जो लंबाई है उनके मुकाबले लेसर इन्फिनिटी है। ये पता नहीं टर्म आपको समझ में आया कि नहीं आया। लेसर इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ? लेसर इन्फिनिटी का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इसकी लेंथ हायर ऑर्डर की इन्फिनिटी है, और जहां हम जा रहे हैं वो लोअर ऑर्डर का इन्फिनिटी है, ऐसे समझ लीजिए। इस चीज को हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने यहां पर ऐसे कह दिया कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी इस तरह से आएगी, बिकॉज फॉर्मूला 1/2 के लैम्डा बाई आर के हिसाब से आ रहा है।
ये बात जो मैंने बोली शायद समझ में आई होगी। अब मैंने क्या कहा कि इसमें जो इसके पास से फील्ड लाइन गुजर रही होंगी, तो यहां पर एक फील्ड लाइन जो अगर मैं इसका सेंट्रॉइड बनाऊं तो एक फील्ड लाइन जो है सेंट्रॉइड जो है सिमेट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो इसकी फील्ड लाइन जो है जैसे इस पॉइंट पर एक फील्ड लाइन जो ऐसे गुजरी होगी वो एज इट इज जाएगी। सिमिलरली यहां पर जो एक फील्ड लाइन सेंट्रॉइड से गुजर रही है वो एज इट इज जाएगी, वो एज इट इज जाएगी। ये फील्ड लाइन एज इट इज जाएगी। ये बात समझ में आई हमको कि ये बात समझ में आ गई। और इससे यहां पर एक फील्ड लाइन ऐसे निकल के आ रही है, ये एज इट इज जाएगी। ये एंगल ऑब्वियसली 30 डिग्री हो गया, तो ये एंगल पूरा हमारा 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया। तो अगर इस वायर से माना मैंने टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो निकल रही हैं, लेट से वो कैपिटल एन निकल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके पास इसी का डोमिनेंस रहेगा, तो वो सब रेडियली निकल रही होंगी। तो माना कि उससे नंबर ऑफ लाइंस जो निकल रही है वो एन निकल रही है, तो 150 रीजन में यानी इस लाइन से इसके बीच में कितनी लाइंस निकल रही होंगी, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा n इंटू 150 डिवाइड बाई 360, n इंटू 150 डिवाइड बाई 360। पक्का? ये पहली बात बताई। यानी इस रीजन में जो नंबर ऑफ लाइंस स्टार्ट हुई हैं उनकी संख्या हम बात करें, अगर हर तरफ निकल रही है तो उनकी संख्या हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं इट इज n इंटू 150 डिवाइड बाई 360। ये हमने बात कर ली। ये नंबर ऑफ लाइंस निकल रही होंगी यहां से, यही नंबर ऑफ लाइंस यहां से यहां निकल रही होंगी। इस रीजन में अगर हम बात करें तो यही नंबर ऑफ लाइंस है, यही नंबर ऑफ लाइंस है जो इस रीजन में बात कर रहे हैं, इस रीजन में बात कर रहे हैं, इस रीजन में बात कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ लाइंस है क्योंकि इन दो लाइनों के बीच में वो निकली है, यहां से यहां के बीच में। आई होप इतनी बात समझ में आई। n इंटू 150 डिवाइड बाई 360। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इससे बहुत दूर चला जाऊं तो बहुत दूर जाके हमें क्या दिखाई देगा, तीन वायर जो गैप पे रखे हुए हैं वो नहीं है, एक सिंगल वायर रखा हुआ है जो कि सेंट्रॉइड पे रखा है। बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी कैन अज्यूम कि इट्स अ सिंगल वायर केप्ट एट सेंट्रॉइड। तो इसका मतलब है इंफिनिटी पे अगर हम बहुत दूर इससे बहुत दूर जाएंगे, इस ए के मुकाबले इंफिनिटी है, वायर की लेंथ के मुकाबले इंफिनिटी नहीं है। पता नहीं कितनी बार समझ में आ रही है, इंफिनिटीज आर कंपेरेबल। तो अगर हम इससे दूर जाएंगे तो हमें लगेगा सेंट्रॉइड पे 3 लैम्डा रखा है, तो इसका मतलब सारी फील्ड लाइन सेंट्रॉइड से होते हुए आएंगी। यानी कि ये जो एसिम्पटोट हमने खींचा है इट मस्ट पास थ्रू सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए, सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए, सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए। और अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं, इस एंगल को अल्फा मान लूं, तो बहुत दूर जाके दिखाई देंगी ये जो लाइनें बहुत दूर जाके दिख रही हैं, वो ऐसा लगेगा 3 लैम्डा से निकल रही है। अल्फा के एंगुलर एक्सपेंशन पे, अल्फा जो एंगल खुला हुआ है उसमें निकल रही है लाइनें। दूर वाले को तो क्या पता कि कर्व आ रही है, दूर वाले को तो सब सीधी सीधी हो जाएंगी, सीधी सीधी हो जाएंगी। तो 3 लैम्डा का लाइन चार्ज यहां रखा है और उसके अल्फा एंगुलर स्प्रेड से ये लाइनें निकल रही हैं। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ लाइन 3 लैम्डा में अगर मैंने n मानी है तो हमने कहा है नंबर ऑफ लाइन प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। तो 3 लैम्डा में हमारे पास 3n लाइंस होंगी, 3n लाइंस होगी, और अल्फा में होंगी 3n इंटू अल्फा, 3n इंटू अल्फा डिवाइड बाई 360। तो अब इसके हिसाब से 3n इंटू अल्फा अपॉन 360 लाइंस निकल रही होंगी, इसके हिसाब से n इंटू 150 अपॉन 360 लाइन निकल रही होंगी। पर इन्फिनिटी वाले बंदे को तो दो तरह की लाइनें थोड़ी एक ही तरह की लाइनें दिखाई दे रही होंगी। यानी ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। जैसे इन दोनों नंबर को आपने बराबर किया, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। अल्फा की वैल्यू जैसे ही हमारे पास 50 डिग्री आ गई, तो ये एंगल अगर 30 है, ये एंगल अगर 50 है, तो ये एंगल 100 हो गया, तो ये एंगल भी 100 हो गया, ये एंगल भी 100 हो गया। तो इसका मतलब है ओवरऑल ये एंगल भी हमारा 100 हो जा रहा है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन 100 डिग्री आ गया। और यही उस बच्चे के सवाल का आंसर भी था। पर मेरा एक मतलब लग तो रहा है सही ये भी, पर मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है कि क्या पॉइंट चार्ज में भी जो स्प्रेड हुआ होगा उस प्लेन में वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो लाइन चार्ज में स्प्रेड हुआ है। लाइन चार्ज में जो मैंने 2 कंजम्पशंस लिए थे उसमें ये बात कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइन इन दिस प्लेन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। पर क्या इसमें कह सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस इन 3D इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पर क्या ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन इन 2D इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इन दिस प्लेन आल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पता नहीं आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आंसर तो इसका भी बच्चे ने बताया 100 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब आंसर तो आ गया सेम लॉजिक लगाकर, क्योंकि उसमें आपको ऐसा फर्क नहीं पड़ा। पर जो 2 एजम्पशंस लिए थे, क्या वो पॉइंट चार्ज के लिए एजम्पशन, मतलब आई रियली वांट टू नो, बिकॉज मेरे पास सही वैसा कन्विक्शन वाला बात नहीं आ पा रहा कि पॉइंट चार्ज में भी उतने ही मतलब फील्ड लाइंस प्लेन में भी हम वैसे ही मान सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज।
प्रोपोर्शनल टू चार्ज। 3D में तो आई नो दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बस क्या हर प्लेन में भी इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा क्या? सेम प्रोपोर्शनलिटी मैटर कर रही होगी क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, मतलब बहुत क्लियर नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर देखूं तो थोड़ा बहुत लगता भी है, कई बार नहीं भी लगता है, तो कंफ्यूजन है। तो सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है ये सही हो, पर अगर आपके आसपास या आप में से कोई इसको बेटर तरीके से समझा सकता है तो आई लव टू नो दैट। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको हर अच्छे आदमी के पास स्प्रेड करिए, और स्प्रेड करके उसको पहले पूछिए। पर स्प्रेड करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो ये सवाल इस तरह से जो सॉल्व करने की कोशिश है वो पहले कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं देन ऑब्वियसली इट इज अ वर्थ आस्किंग दिस क्वेश्चन। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द क्वेश्चन ओनली कि इसका आंसर बता दीजिए, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा। डिस्कशन तो तब स्टार्ट होता है ना जब आप किसी चीज पे पहुंचे हो। आप किसी पे पहुंचे ही नहीं तो डिस्कशन किस बात का? तो डिस्कशन किस बात का? तो आप ऐसा करके देखिएगा, और अगर आपको लगता है तो आप ही बता दीजिएगा। प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस केस, आई विल बी मोर देन हैप्पी and willing to know the exact reason. Bye, सभी को enjoy your life if you find it enjoyable, otherwise make it bye bye.